जी व्यूवर्स, मैं इस वक्त लालाज़ार में मौजूद हूँ। तो मेरे अक़ब में आप देख रहे हैं एक कदीमी बिल्डिंग मौजूद है। तो लालाज़ार ज़िप लाइन के जो ऑनर हैं मोहम्मद जमाल मेरे साथ मौजूद हैं, तो उनसे कुछ मालूमात लेते हैं इस बिल्डिंग के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जमाल भाई, खैरियत से हैं आप? बस दुआ की दरख्वास्त है सर। माशाल्लाह माशाल्लाह। आप ये बताइएगा कि ये कितनी पुरानी बिल्डिंग है? सर ये इसका काम शुरू हुआ था 1954 में और 55 में ये रेडी हो गया था। ठीक हो गया। तो ये तकरीबन 55 और 45 और उसके बाद 26 ये हो गए, 45 और 25 ये 70-75 साल पुरानी बिल्डिंग। जी जी 70-75 साल पुरानी बिल्डिंग है। अब ये खंडार बनी हुई है। ये बस तवज्जो नहीं है ना इसके ऊपर। अगर तवज्जो होती तो माशाल्लाह ये आज काफ़ी अच्छी होती। थोड़ा सा आप 2005 सामने 2005 तक तो ये बिल्कुल रेडी था। मतलब यहाँ पे गेस्ट आना और ठहरना और वहाँ पे मतलब 2-3 दिन स्टे करना और बहुत खुश हो गए यहाँ से वो लोग वापस जाते थे। जब से खंडर ज़लज़ला हुआ है 2005 में, उसके बाद ना ये बिल्डिंग रही है ना कुछ, सिर्फ खंडर है बस, और कुछ नहीं है। अगर इसको गेस्ट हाउस की शक्ल में बनाया जाता दोबारा, या म्यूज़ियम की शक्ल में इसे बनाया जाता, यहाँ पे कुछ थोड़ी बहुत टिकट लगाई जाती कि पूरे पाकिस्तान से नहीं पूरी दुनिया से सयाह लोग यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे कुछ कदीमी चीज़ें रखी जाती जैसे लकड़ी है, पत्थर है, कुछ और चीज़ें। तो ये मेरा ख्याल है ऐसा अगर होता तो बेहतर था कि नहीं? ऐसा होता तो बहुत ही अच्छा था, क्योंकि लालाज़ार वाहिद ऐसी जगह है जहाँ पे सबसे ज़्यादा फॉरनर रुकते हैं। ठीक है जी, जो मतलब 2005 से पहले फॉरनर आए हैं उनसे उसके बाद जो आए हैं वो यही कह रहे हैं कि हमारे जो गेस्ट आए थे इधर वो मतलब यहाँ स्टे करते थे 2-3 दिन। इमरान खान साहब भी यहाँ रुके। अच्छा, इस जगह पे 94 में रुके 8 दिन। सैफर मलूक से पैदल आना किया उन्होंने। ठीक है सर, झील सैफुल मलूक से। झील सैफर मलूक से पैदल आए हाइकिंग करके। उसके बाद मेरे ख्याल में 8 दिन इधर रुके और वो भी 2017 में आए। उन्होंने कहा था कि हम बनाएंगे, उसके बाद तो माशाल्लाह ना कोई आया है तो ना कोई बना रहा है। अगर बना होता तो माशाल्लाह बहुत अच्छा होता। ये बदकिस्मती है, हमारी हम बनी चीज़ों को ख़राब कर देते हैं। ख़राब चीज़ों को हम कैसे बनाएंगे? ये और सोचने इस पे तवज्जो देनी है ना, ये सोचने। ये जन्नत नज़ीर वादी है, आप यकीन करें। मैं अभी आगे भी जाऊंगा। भाई से आगे बात हो रही थी कि जो कुदरत का जो हुस्न होता है ना, इंसान लफ्ज़ों में बयान बिल्कुल भी नहीं कर सकता। बहरहाल जी, हम भी दुआ गो हैं, आप भी दुआ करें, अल्लाह करे कि इसके बारे में अगर किसी तक अबाब इख्तियार तक किसी तक ये बात जाए तो इसके बारे में कुछ सोचें। एक तो इसके बारे में सोचना है साहब, दूसरा सबसे मेन जो चीज़ है वो हमारा रास्ता है। जीप ट्रैक जो है इसके बारे में सोचना है, क्योंकि जो भी गेस्ट आते हैं वो बहुत मुश्किल से पहुँचते हैं। कोशिश ये की जाए कि हमारा रास्ता बन जाए बस। इससे पहले रास्ते की ज़रूरत है, फिर इस पर भी बहुत ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत है ताकि गेस्ट आए और इन्जॉय करें और क्या ना कहते हैं इसको, लालाज़ार को इन्जॉय करें, रात में स्टे करें। बहुत अच्छा मौसम होता है इसका और यही हम कह सकते हैं सर। गंगा चोटी 10,000 फीट बुलंदी से अबव है, तो वहाँ पे वीवीआईपी रोड बना हुआ है, उसका रास्ता भी ख़तरनाक है। और ये इसका रास्ता मैंने अभी देखा है, बड़ा खूबसूरत रास्ता। अगर कोशिश करें, अक्सर मुझे दोस्त मैसेज करते हैं कि गंगा चोटी जैसा रास्ता वीआईपी बन सकता है, तो ये वादी कागान में मुख्तलिफ रास्ते हैं, वो क्यों नहीं बन सकते? सर चाहें तो ये मेरे ख्याल में सारा 3.5 किलोमीटर रास्ते हैं, 2 दिन का ये सारा काम है। तो कोशिश करें तो इंशाल्लाह हो सकता है। कोशिश ही कोई नहीं कर रहा तो कैसे होगा? चलें जी, उम्मीद पे दुनिया कायम है। आपका बहुत शुक्रिया। ठीक है सर, बहुत मेहरबानी। नहीं जी, हमारे साथ जुड़े रहिएगा आप लोग। जी व्यूअर्स, लालाज़ार में इस वक्त मौजूद हूँ, तो यहाँ पे घोड़सवार की सहूलत भी मौजूद है। तो दो दोस्त हैं हमारे साथ, आइए चलिए उनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अपना नाम बताइएगा। नज़ीर नाम है जी। नज़ीर भाई, और आप जी? जैन नाम है। हैं जी, जैन भाई और नज़ीर हमारे साथ मौजूद हैं। तो इनसे पूछते हैं जी कि आप एक सवार के कितने पैसे लेते हैं और कितने मिनट या कितने मीटर तक चक्कर जो है यहाँ पे गेस्ट को लगाया जाता है, बताइएगा नज़ीर भाई। हाँ भाई, हम लेके जाते हैं ऊपर रोज़ तक 40 मिनट लगते हैं, तो उसका लेते हैं 2,000 रुपये आने जाने का। मेडोज़ टॉप लालाज़ार टॉप तक लेके जाते हैं 40 मिनट जाने के, नहीं, आने जाने में आने जाने में 40 मिनट, 40-45। और 2,000 पे आप परचेज़ करते हैं। जी भाई, तो घोड़े वगैरह भागते तो नहीं है, परेशानी तो नहीं होती? जैसे चलाओगे ये चलेंगे सुकून से, अच्छा, यानी कि टूरिस्ट को कोई परेशानी नहीं होगी इस पे बैठने वाले को? कोई परेशानी भी नहीं। नहीं जी, घोड़सवार के बारे में भी आपको बताया है।
تو ابھی آگے چلتے ہیں، تو آپ لوگ ہمارے ساتھ جو ہے لالا زار سے نا جڑے رہیے گا۔ ہاں، یہ خوبصورتی بھی لالا زار کا حصہ ہے جی، ٹھیک ہے۔ مجھے یہ نہیں پتا کہ یہ ہوا کے ساتھ جو ہے یہاں پہ یہ جو پینگ جو ہے ہلارے لے رہی ہے یا ویسے ہی، ٹھیک ہے۔ میں اڈی جاواں ہوا دے نال، آپ نے سنا ہی ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس طرح کے خوبصورت آپ کو نظارے بھی دیکھنے کو ملیں گے۔ بچوں کے لیے جو ہے یہاں پہ جھولوں کا بندوبست، بیٹھنے کے لیے سیٹنگ، اور نہایت اور خوبصورت اور دلکش جو ہے نا یہ مقام ہے لالا زار کا، جو دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ میں نے کوشش کی کہ جتنا بھی ہو سکے بہتر سے بہتر اس کو جو ہے میں آپ کے لیے کیمرے کی آنکھ میں محفوظ کروں۔ سامنے سائڈ پہ جو ہے کھیتی باڑی بھی جو ہے وہ جاری ہے جی، بیل جو ہے ہل لگا رہے ہیں، اس کے ساتھ کچھ مقامی لوگ بھی لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پہاڑوں کے دامن میں یہ جو ہے نا خوبصورت نظارے آپ کو دیکھنے کو ملیں گے۔ تو لالا زار کی خوبصورتی جو ہے میرا خیال ہے کہ اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جتنے بھی سیاحتی خوبصورت مقامات ہیں، جتنے بھی میڈوز ہیں، وہ کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو جن میں سے لالا زار بھی اپنی خوبصورتی میں جو اپنی پہچان دنیا میں رکھتا ہے جی، ٹھیک ہے۔ تو کچھ دیر یہاں رکیں گے، بیٹھیں گے، پانی پینے کا کچھ ریفریشمنٹ کرنے کا ارادہ ہے جی ہمارا بھی۔ الحمدللہ اس وقت ہم لالا زار ٹاپ پر پہنچ چکے ہیں۔ 10:30 بجے ہم نے چھوٹی بٹکنڈی سے اپنے سفر کا آغاز کیا تھا۔ پورے 12 بجے 1.5 گھنٹے میں نہایت آرام سے، اگر میرا خیال ہے کہ میں بہت آرام سے ہائکنگ کرتا ہوں، اگر اپنی روٹین سے تھوڑا سا تیز کرتا تو 1 گھنٹے سے بھی پہلے میں لالا زار ٹاپ پر پہنچ سکتا تھا۔ اس کی ہائٹ 10,499 فٹ ہے۔ یہاں پہ کچھ ڈیفرنٹ لکھی ہوئی ہے، 10,267 یا 65 ہے۔ بہرحال انہوں نے بھی ٹھیک لکھا ہوگا، میرے پاس جو معلومات ہیں وہ میں نے آپ کے ساتھ سٹارٹن شیئر کی ہیں۔ مگر لالا زار جو ہے اپنی خوبصورتی میں ایک اپنا الگ مقام رکھتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو موبائل جو ہے یہ بھی اپنے آخری مراحل پر ہے، کسی بھی وقت بند ہو سکتا ہے۔ تو لالا زار کی خوبصورتی جو ہے انشاءاللہ آپ میرے چینل پہ دیکھیں گے، اس کی مکمل معلومات آپ تک پہنچے گی۔ یہاں پہ عمران خان صاحب آئے تھے، اس کے بارے میں بھی ڈیٹیل میں نے لگائی ہے۔ تو لالا زار کے اس خوبصورت سفر میں اپنے ہوسٹ عبدالواحد خان کو اجازت دیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ جی ویورز، میں اس وقت موجود ہوں یہاں کی مقامی زبان میں اسے کہتے ہیں تمبواں دا ڈھیر، جسے ہم کہتے ہیں نا کہ ٹینٹ لگے ہوں بہت سارے، اور ٹینٹوں کا ایک گچھا بنا ہو اور اسے کہیں ٹینٹوں کا ڈھیر، ٹھیک ہے۔ آپ کو ذرا اس کا ڈیسٹینیشن ذرا کر کے بتا رہا ہوں آپ کو۔ اس جگہ کا نام ہے تمبوؤں کا ڈھیر۔ میرے پیچھے آپ جو دیکھ رہے ہیں وہ ڈنڈا کا مقام ہے۔ اس طرف جو کیمرہ مین دکھائے گا وہ سامنے جہاں میری انگلی کا اشارہ ہے وہ ہے موری، اور نیچے اس طرف اگر میں آ جاؤں تو یہاں پہ نیچے جو ہے وہ ہے لالا زار۔ لالا زار سے تقریباً 15 سے 20 منٹ کی مسافت پر، رائٹ سائڈ آپ کا 20 منٹ کی مسافت پر یہ خوبصورت مقام آتا ہے تمبوؤں کا ڈھیر۔ تو اس سے پہلے شاید آپ کو کسی نے اس طرح کی معلومات نہیں دی ہوگی، نہ ہی میری عادت ہے، نہ ہی کبھی کوئی چیلنج کیا ہے، نہ ہی کبھی اس طرح کی گفتگو کی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک اعتماد ہوتا ہے، ایک انفارمیشن ہوتی ہے، وہ میں آپ تک شیئر کرتا ہوں۔ گائیکی کی دنیا میں بہت بڑا ایک نام، موسیقی کا تو مجھے اتنا شوق نہیں ہے، نہ کبھی سنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو وطن عزیز پاکستان کے لیے بہت سارے انہوں نے ملی نغمے بھی گائے، آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ ملکہ ترنم نور جہان اسی ڈنڈے سے اوپر سے نیچے اپنی گائیکی کے جو گوہر ہیں وہ گائیکی گلوکاری کرتے ہوئے نیچے کی طرف آتی تھیں۔ انہوں نے بھی اس جگہ کو بہت زیادہ پسند کیا۔ ملکہ ترنم نور جہان کے بہت سارے مشہور قومی نغمے ہیں، جن میں ایک یہ بھی ہے
ए पुत्र हटां ते नहीं विकदे, तू लभदी फिरें बाजार कुड़े, ए सौदा नगद भी नहीं मिलदा, तू लभदी फिरें खुदार कुड़े। तो आप अगर लालाजार आएँ तो इस खूबसूरत मकाम को ज़रूर देखिएगा। इसके रास्ते में बहुत ज़्यादा खूबसूरती थी, मगर हर काम में कोई ना कोई हिकमत है। मैं अपना पावर बैंक नीचे छोटी बटा कुंडी होटल में भूल आया, क्योंकि यहाँ पे लाइट तो है नहीं है, जनरेटर से या सोलर से जो है वो लाइट का इस्तेमाल करते हैं। तो ये नहायत खूबसूरत मकाम, इसके चारों तरफ दिलकश नज़ारे आपको अगर मेरा कैमरामैन मेरा दोस्त दिखाए, इसके चारों तरफ के ये खूबसूरत अतराफ़ के मैं आपको नज़ारे दिखा रहा हूँ। ये आप चेक करें ज़रा। लालाजार से भी मैंने आपको चेक करवाए और यहाँ से भी ये खूबसूरत नज़ारे आपको चेक करवाता हूँ। वो सामने मोरी का एरिया, ये आ गया डन्ना। तो हम लोग इस वक्त मौजूद हैं जी दम्बुओं के डेर पे। तो ये कुछ छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, ठीक है, मगर वो छुप रहे हैं तो मैं मुनासिब नहीं समझता कि उनकी वीडियो बनाऊँ। छोटी छोटी हमारी बेटियां हैं, बच्चियां। तो मैंने जब कैमरा उस तरफ करने की कोशिश की तो वो चेहरा छुपाया है, तो मैं इस तरह वीडियो बनाता भी नहीं हूँ। तो आप कभी भी आएँ, मेरी आपसे हमदर्द रिक्वेस्ट है कि आप यकीन कीजिएगा कि अगर आप इस खूबसूरत मकाम तक पहुँचेंगे तो आप कहेंगे कि वाकई दुनिया इतनी खूबसूरत है। अल्लाह ताला ने दुनिया में भी इतने खूबसूरत मकामात बनाए हैं जो किसी जन्नत से कम नहीं। और जन्नत कितनी खूबसूरत होगी। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि दुनिया खूबसूरत इतनी है जो जन्नत के एक ज़र्रे के बराबर भी नहीं है। तो जिन लोगों को अल्लाह ताला जन्नत अता करेगा वो कितनी खूबसूरत होगी। तो ये लालाजार दम्बुओं के डेर से मेरी ये आखिरी वीडियो है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।